जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बात करते हैं आज के कुछ बेहतरीन प्रश्नों पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एयरलाइंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? ऑप्शन है हमारे पास ए इंडियन एयरलाइंस, बी सहारा एयरवेज, सी जेट एयरवेज या फिर डी एयर इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन एयरलाइंस। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? ऑप्शन है ए कोची, बी गुवाहाटी, सी मोपा या फिर डी हैदराबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कोची। अगला प्रश्न है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। ऑप्शन है हमारे पास ए सहारा एयरवेज, बी इंडियन एयरलाइंस, सी एयर इंडिया या फिर डी एयरलाइंस एयर। तो आंसर हो जाएगा इसका सी एयर इंडिया। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या फिर डी शेरशाह। तो इसका आंसर हो जाएगा डी शेरशाह। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए सड़क परिवहन, बी वायु परिवहन, सी जल परिवहन या फिर डी रेल परिवहन। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क परिवहन से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न की बात करें, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास ए ग्वालियर, बी सागर, सी भोपाल या फिर डी झांसी। तो आंसर हो जाएगा इसका झांसी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 4 हमारे पास, 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। तो आंसर है इसका सी 6। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है ए कोयला, बी बायोगैस, सी प्राकृतिक गैस या फिर डी पेट्रोलियम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बायोगैस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन है ए प्राकृतिक गैस, बी खनिज तेल, सी भूतापीय ऊर्जा या फिर डी कोयला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी भूतापीय ऊर्जा। अगले प्रश्न की बात करें तो, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? ऑप्शन है ए जलीय ऊर्जा, बी तापीय ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा या फिर डी सौर ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सौर ऊर्जा। अगले प्रश्न में बात करते हैं, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है, मतलब पूरी मूंगफली के अंदर दाने का कितना भाग होता है? ऑप्शन है ए 50, बी 65, सी 70 या फिर डी 85। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 70। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? ऑप्शन है ए रणथंभौर, बी भरतपुर, सी सरिस्का या फिर डी सिमलीपाल। तो इसका आंसर है सी सरिस्का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए त्रिकूट, बी धवलगिरी, सी गौरीशंकर या फिर डी सागरनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए त्रिकूट। अगला प्रश्न है,
नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन है हमारे पास ए कोसी नदी, बी गोदावरी नदी, सी बागमती नदी या फिर डी नारायणी नदी। तो इसका आंसर है सी बागमती नदी। अगला प्रश्न है, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन है ए पंडवानी, बी पंथी नृत्य, सी डोकरा नृत्य या फिर डी धनकोल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पंथी नृत्य से। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचे। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है हमारा, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? ऑप्शन है ए शास्त्रीय वादन संगीत, बी सूफी गज़ल, सी शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी या फिर डी शास्त्रीय नृत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सी शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? ऑप्शन है हमारे पास ए शोभना नारायण, बी पंडित युवराज, सी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। अगले प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है? ऑप्शन ए ग्वालियर घराना, बी लखनऊ घराना, सी जयपुर घराना या फिर डी आगरा घराना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ग्वालियर घराना। अगले प्रश्न की बात करें, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। ऑप्शन है ए किराना घराना, बी ग्वालियर घराना, सी लखनऊ घराना या फिर डी आगरा घराना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी लखनऊ घराना। अगला प्रश्न है हमारा, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है? ऑप्शन है ए मेवाती, बी जयपुरी, सी किराना या फिर डी ग्वालियर घराना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ग्वालियर घराना। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी हैं तो हमें बताना है कि ये किन से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए बांसुरी वादक, बी हिंदुस्तानी गायक, सी सितार वादक या फिर डी ओडिसी नर्तक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हिंदुस्तानी गायक। अगला प्रश्न है हमारा, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? ऑप्शन है आपके पास ए अमीर खुसरो, बी विष्णु दिगंबर पलुस्कर, सी तानसेन या फिर डी मानसिंह तोमर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मानसिंह तोमर। अगला प्रश्न है हमारा, ऋतु वर्मा का संबंध है? तो ऋतु वर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाए, ऑप्शन है हमारे पास ए शास्त्रीय गायन से, बी गज़ल संगीत से, सी पंडवाड़ी शैली से या फिर डी कर्नाटका संगीत से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पंडवाड़ी शैली से। अगला प्रश्न है, माइकल जैक्सन संबंधित है? ये तो सभी जानते हैं इनको। ऑप्शन है आपके पास बैले नृत्य से, बी पियानो वादन से, सी जॉर्ज गायन से या फिर डी पॉप संगीत से। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप सभी को पता है, डी पॉप संगीत से। अगले प्रश्न है हमारा, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास ए चंडीगढ़, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ या फिर डी अहमदाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी लखनऊ। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? ऑप्शन है ए सितार, बी सरोद, सी शहनाई या फिर डी तबला।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए सितार। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक गायिका है? ऑप्शन है ए गीता चंद्रन, बी स्वप्न सुंदरी, सी गंगूबाई हंगला, सी लीला सेम्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी गंगूबाई। अगला प्रश्न है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? ऑप्शन है आपके पास ए मूर्तिकला, बी नाटक कला, सी चित्रकला या फिर संगीत कला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी चित्रकला। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिम बंगाल में फरसों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है ए आइपना, बी कोलब, सी रंगोली या फिर डी अल्पना। तो जो इसका आंसर हो जाएगा डी अल्पना। अल्पना वो चित्रकारी है जो फर्श जमीन पे बनाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध मीनाकारी से एवं कला का संबंध है? ऑप्शन है ए बीकानेर से, बी प्रतापगढ़ से, सी बांसवाड़ा से या फिर डी जयपुर से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी प्रतापगढ़ से। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब भर भर के करते रहें। थैंक यू।